अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो आर्टिकल 21 में हम सब लोगों को अधिकार मिला है उसकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए आपने आज की बहस रखी। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं मेरी बहस को उन बातों में नहीं उलझाऊंगा जिसका जिक्र इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5(2) का आपने किया और इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 के सेक्शन 419(a) का भी आपने किया। मंत्री महोदय, ये सही है कि FIR नंबर 47/2020 जो दर्ज हुई है 10 तारीख को, 48 जो 17 तारीख को दर्ज हुई है, 49 जो 17 को दर्ज हुई है और इसके अलावा एक ACB में और FIR नंबर 129 जो 17 तारीख को दर्ज हुई, ये 4 FIR अध्यक्ष महोदय, जिन चारों FIR का आधार वो वीडियो क्लिप है जो सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने प्रमाणिक तौर पर एक परिवार के साथ अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को रिलीज करते हुए, और अगर आप मुलायजा फरमाएं इन वीडियो क्लिप में जो बातें आई, चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और उसके साथ कुछ लोगों को नामजद भी किया। मैं उनका नाम उल्लेख करके उत्तेजना फैलाना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, एक बात और है जो अभी तक तथ्य सामने नहीं आया, क्योंकि ये 4 मुकदमों में 3 मुकदमे सरकारी मुख्य सचेतक ने कराए और 1 मुकदमा SOG के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने करवाया। अब जब ये टेलीफोन की सारी बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई तो आपने समाचार पत्रों को एक एडिशनल DGP ATS और एडिशनल SP SOG यादव ने समाचार पत्रों को नोटिस जारी किए। राजस्थान पत्रिका को जो नोटिस जारी किया उसका क्रमांक है 128 डेटेड 20/7/2020 राजस्थान पत्रिका। भास्कर को किया 129 डेट 20/7/2020। इन दोनों समाचार पत्रों को जब ये नोटिस देकर पूछा गया कि आपने किस आधार पर इस समाचार को प्रकाशित किया, ये आपके पास ऑडियो क्लिप कहाँ से आई, मुझे सदन को बताते हुए संकोच नहीं। उन्होंने जब भी कहा कि ये दोनों जो हमारे पास ऑडियो क्लिप आई, ये जारी हुई है 9829620202। इस टेलीफोन से ये ऑडियो क्लिप जिसके अंदर अलग अलग नाम दिए गए, सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया गया, और ये जो 9829620202 है ये और किसी का नंबर नहीं है, ये OSD टू चीफ मिनिस्टर लोकेश शर्मा का नंबर है जो संविदा स्तर पर 1 लाख की सैलरी लेता है और सिर्फ इसीलिए लेता है कि ये इस प्रकार के षड्यंत्र करें। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करूं। यह 17 तारीख का वाकया है। 19 जुलाई को राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखते हैं। मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ के सुनाता हूं। यह चिट्ठी प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी, इसमें लिखते हैं, राजस्थान में भी चुनी हुई सरकार को गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है। इस करते में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के अन्य नेता एवं हमारे दल के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल है। इनमें से एक श्री भंवरलाल शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता ने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की सरकार को भी विधायक के खिरोध फरोख्त से गिराने का प्रयास किया था और धनराशि कई विधायकों के पास पहुंच गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को जब ये चिट्ठी लिखते हैं कि धनराशि कई लोगों के पास पहुंच गई है, इसका सोर्स था वो टेलीफोन टेप जो अनधिकृत रूप से टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5(2) को दत्ता बताकर टेलीफोन इंडियन टेलीफोन रूल्स 419(a) को दत्ता बताकर आपने की। अब इससे साफ गोई होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब सरकार इससे बच नहीं सकती। मैं वो सोर्स पूछना चाहता हूं मुख्य सचेतक महोदय, आपने 3 बार ऑडियो क्लिप बनाकर एक पेन ड्राइव के अंदर आपने तस्दीक किया, महेश जोशी पुत्र मूलचंद जोशी उम्र 66 वर्ष, यह तस्दीक करता है कि मैंने जो पेश किया है यह मेरी निजी जानकारी में है। तो आप ये बताओ कि आपने निजी जानकारी में तो टेलीफोन टेप करने की जानकारी भी आपके पास होगी। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सरकारें गिरी है जिनका उल्लेख हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा। अमेरिका की सरकार गई वाटरगेट कांड के अंदर, रामकृष्ण हेगड़े गए, और मैं समझता हूं अब आप भी नहीं बच पाओगे। इस लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक पहुंचाएंगे, हम चुपने वाले नहीं हैं। और मैं समझता हूं नैतिकता है तो आप सही सी बात करें। आज मुख्यमंत्री का ओएसडी मेरा रिकॉर्ड पर जाना चाहिए। मैंने टेलीफोन प्लीज बाइंड अप। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा एनी पर्टिकुलर इशू प्लीज। ये जो नंबर दिया है मैंने नंबर बोला है
इस नंबर से वीडियो ऑडियो क्लिप गई है समाचार पत्रों में और आपने नोटिस जारी किया। समाचार पत्रों ने बदले में जो आपको लिखा है वो आप उद्धृत करें, उन्होंने क्या कहा। नोटिस ये ऑडियो क्लिप किससे प्राप्त हुई? मुख्यमंत्री का कार्य निवास अगर इस प्रकार के षड्यंत्र में भागीदार बनता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। यह हमारी निजता पर हमला है, यह आर्टिकल 21 पर हमला है। इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और कोई नैतिक अधिकार नहीं है सरकार को सत्ता में बने रहने का। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी ना प्लीज, नॉट अलाउड, ना नॉट अलाउड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्लीज मैं दो चीजों आपने मैं फिर मुझे वो बात करनी पड़ेगी। मैं कुछ चीजों में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ ना। मैं प्लीज फिर आप ना मैं मेरे पास कागज है। मैं अपने मन से कुछ नहीं करता। माननीय मंत्री जी प्लीज डोंट इंटरवीन। अध्यक्ष माननीय सदस्य सेम डोला जी, हमारे मंत्री जी प्लीज।